हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या है बेटा, खैरियत से? हम लोग ठीक ठाक हैं। हमने लास्ट टाइम वेरिएशन का एक क्वेश्चन किया था, और अब जो हम कर रहे हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स। आपके बोर्ड के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे मैं यहाँ पे आपको सॉल्व कराऊंगा, और इंशाल्लाह बोर्ड्स की तैयारी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं वेरिएशन का सेकंड क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। इफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ वी, यानी आपके ये प्रोपोर्शन के बाद सामने लिखा हुआ है। तो मैं आपको बताया था कि अगर सामने लिखा हुआ है, न्यूमरेटर में है, तो ये आपका डायरेक्टली पढ़ते हैं। तो अगर इन्वर्सली होता है ये वन अपॉन ऑफ करके लिखा होता। तो ये क्या लिखा हुआ है, डायरेक्टली फॉर्म में लिखा हुआ है। तो उसका मतलब इक्वेशन क्या है आपके पास, u इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ वी। तो आपको ये इक्वेशन गिवन है, ठीक है ना। अब ये प्रोपोर्शन का साइन है, ये जो साइन है ये साइन किसका है, साइन ऑफ प्रोपोर्शन का है। ठीक है, तो अभी ये प्रोपोर्शन का साइन है। तो प्रोपोर्शन से जब हम इसको इक्वल टू में कन्वर्ट करते हैं तो आपको पता है हम क्या करते हैं, हम के लगाते हैं। ठीक है ना। और क्यूब रूट ऑफ वी अपनी पोजीशन पे ऐसे ही रहेगा। तो इक्वल टू का साइन लगा, कांस्टेंट बनता है, कांस्टेंट क्या हो गया, के हो गया। अब हमने इसको नाम दिया था इक्वेशन नंबर 1 का। हमारा मेन टारगेट क्या था, पहले पहले हम इक्वेशन बनाते हैं, फिर हम क्या करते हैं, के की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो पहला स्टेप हमारा इक्वेशन, डेवलपमेंट ऑफ इक्वेशन, एंड द सेकंड स्टेप इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है ना। तो अब के की वैल्यू निकालने के लिए क्या आपको u और v दिया हुआ है, जी बिल्कुल आपको दिया हुआ है। के की वैल्यू निकालने के लिए आपको u और v की वैल्यू दी हुई है। तो u और v की वैल्यू क्या दी हुई है, u दिया हुआ है 4 और v दिया हुआ है 64। तो इसका मतलब मैं यहाँ क्या पुट कर दूं, मैं पुट कर दूं u इज इक्वल टू, बल्कि u की जगह पे u की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो u की जगह पे u की वैल्यू आ रही है, इसको मैं रब कर दूं। u की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 4 आ गया। के ऐसे ही रहा, क्यूब रूट ऑफ कितना, वी की वैल्यू कितनी है, 64। 64 किसका क्यूब रूट है, यानी तीन नंबर कौन से ऐसे हैं जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो वो क्या है, 64 है। तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो इसका मतलब ये हुआ कि 64 का क्यूब रूट जो है वो कितना है, 4 है। ठीक है ना। तो 64 को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, 64 बनेगा। तो क्यूब रूट कितना बना आपका, 64 बना, किसका बना, 4 का बना। तो 4 यहाँ पे के बाहर आ गया। ठीक है ना। तो क्यूब रूट आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, मर्जी है आपकी। अब मैंने कहा 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, के की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 1 आ गई। तो हमारे पास पहला स्टेप क्या होता है, इक्वेशन। सेकंड स्टेप क्या होता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू आ गई। तो यहां तक का जो सवाल का रिक्वायरमेंट, एक डेटा गिवन है, इस गिवन डेटा से हम क्या करते हैं, के की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी ये आपके सवाल का रिक्वायर्ड पार्ट है। अब रिक्वायर्ड पार्ट में आपको क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ यू की वैल्यू फाइंड कीजिए, जबकि वी की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 216। ठीक है ना। अब हमने कहा कि v जो है, हमें u की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन कॉपी करेंगे। इक्वेशन क्या है हमारे पास, इक्वेशन हमारे पास है u इज इक्वल टू के, और ये हो गया क्यूब रूट ऑफ v। ठीक है ना। अब सवाल के अंदर आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि u की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। k की वैल्यू आपने निकाली हुई 1, और v की वैल्यू कितनी गिवन है, 216। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2, मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ, u की ऐसी रही, u ऐसे ही रहा, u आपके पास ऐसे ही रहा। फिर इसके बाद k जो है वो 1 है, और क्यूब रूट जो है वो किसका निकालना है हमने, 216 का। तो 216 का क्यूब रूट कौन सा नंबर ऐसा है जिसकी वैल्यू जो है वो, हम क्या करें, हम बोले कि ये आपका क्यूब रूट 3 दफा मल्टीप्लाई करें तो 216 आए। तो 6 को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 6 मल्टीप्लाई बाय 6, तो इसका मतलब ये बनता है 216। तो इसका मतलब क्यूब रूट ऑफ 216 इज 6। तो ये जो वैल्यू आ गई वो किसकी आ गई, यू की वैल्यू। कैसे, हमने लिखा u इज इक्वल टू 1 ऐसे ही रहा, मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ 216 इज 6। तो 1 6 क्या हो गया, 6 हो गया। ये आपके पास आ गया बेटा आंसर, ये आ गई यू की वैल्यू। ठीक है, पहली रिक्वायरमेंट सवाल की डन।
एंड से पहले तक जो यहाँ तक पार्ट था, ये आपकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी। इस फर्स्ट रिक्वायरमेंट में आपका जो है वो आंसर यहाँ पे आ गया। अब सवाल का सेकंड पार्ट जो है वो क्या है, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहले u कहा था, अब कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ v। तो v की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन u इक्वल टू 5। तो सबसे पहले हम क्या करें भाई, ये तो आंसर यहाँ पे इसका कंप्लीट हो गया, ये पहले वाले का आंसर आ गया। ठीक है ना, दूसरे वाले के आंसर के लिए क्या करें, सबसे पहले तो आप इक्वेशन कॉपी करें। इक्वेशन क्या है आपके पास, u इज इक्वल टू, ये इक्वेशन नंबर 1, k एंड देन क्यूब रूट ऑफ v। ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है, मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है v की, जबकि मुझे k की वैल्यू पता है कितनी, 1, और सवाल में u की वैल्यू आपको दे रहा है कितनी, 5। तो जो वैल्यूज गिवन है u की जगह पे मैंने रख दिया 5 और k की जगह पे रख दिया 1, और यहाँ पे ये आ गया क्यूब रूट ऑफ v। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया आपका सिर्फ और सिर्फ 5 इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ v। ठीक है ना। अब क्यूब रूट को खत्म करने के लिए क्या करते हैं, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। ठीक है ना। तो 5 पे भी क्यूब आ जाएगा, और क्यूब रूट पे भी क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, 1/3। यानी क्यूब रूट की पावर जो है उसको हम 1/3 करके लिख सकते हैं। और आपने क्यूब रूट लगाया तो उसका मतलब क्या हो गया, क्यूब लगाया आपने तो होल की पावर क्यूब हो गया। अब 3 से 3 ये वाला क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और 5 का क्यूब जो है वो होता है 125। तो ये v की वैल्यू आ गई कितनी, 125। ये हो गया आपका आंसर। एक स्टेप और आपको यहाँ समझा दूं मैं, शायद आप इसमें कंफ्यूज हो। ये जो पावर है क्यूब रूट, इस क्यूब रूट की जो पावर होती है वो 1/3 होती है। पावर से पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब 1/3 जो है वो ये वाली पावर है, और ये वाली पावर इससे क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। ठीक है ना। तो 3 से 3 क्या हो गया, यहाँ पे कैंसिल हो गया। इस वजह से यहाँ पे क्या हुआ, ये कैंसिल हुआ है। अगर यहाँ पे इसको पढ़ते हैं इंडेक्स, आपको शायद पता हो, रूट के बाद जो वैल्यू होती है उसको इंडेक्स पढ़ते हैं। तो इंडेक्स को हम क्या करते हैं, 1 अपॉन करके लेके आ जाते हैं। अगर यहाँ पे 1/4 होता, यहाँ पे 4 होता, तो ये 1/4 हो जाता। ठीक है। तो जो पावर यहाँ पे होती है उस पावर से हम क्या करते हैं, दोनों पे अप्लाई करते हैं। यहाँ पे 3 था, इसलिए हमने क्या किया, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड की। यहाँ पे 4 होता तो हम टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड करते हैं। ठीक है। तो ये हो गया बेटा हमारा आंसर। ये हो गई आपकी u और v की वैल्यू इस क्वेश्चन के हिसाब से। आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। जब तक इंशाल्लाह फिर वेट कीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा करेंगे आपको दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे आपको मैं इक्वेशन बना के दे देता हूँ, आप इसको बल्कि खुद ट्राई कीजिएगा इसको कैसे करें। क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, मैं क्वेश्चन बना के दे रहा हूँ आपको। ठीक है ना। कहता है इफ y वेरीज इनवर्सली एज x-5। तो इसका मतलब y इज वेरीज इनवर्सली। अब इनवर्सली की बात हो रही है ना, तो इनवर्सली हम क्या करते हैं, हमने y प्रोपोर्शन का साइन बनाया, इनवर्सली में 1/ऑफ करके लिखते हैं। और 1/ऑफ क्या लिखा हुआ है, x-5। तो कहता है y जो है वो इनवर्सली है x-5 के। तो आपने लिखा y प्रोपोर्शन का साइन बनाया, 1/ऑफ x-5 कर दिया। अब क्या करेंगे इसको, आपने कहा y इज इक्वल्स टू, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, और ये x-5 हो जाएगा। तो जैसे ही साइन ऑफ प्रोपोर्शन हटता है तो फौरन क्या आता है, इक्वल टू का साइन आता है। अब आप क्या करेंगे, अब आप के ही वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, आपने x की वैल्यू 8 पुट करनी है, और y की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 6 पुट करनी है। तो देखो मैं यहाँ पे जल्दी से ये काम करता हूँ। मैंने कहा कि k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y की वैल्यू कितनी है, 6 है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 6 आ गया। ये k ऐसे ही रहा। x की जगह पे x की वैल्यू कितनी है बेटा, 8 है। ये 8 आ गया, और ये -5 हो गया। ठीक है ना। अब k की वैल्यू कैसे निकालूं, यहाँ पे लाइन बनाता हूँ और आपको समझाने के लिए इसके बाद वाले स्टेप। तो 8 - 5 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है ना। और ये हो जाएगा 6 3 ज़ा 18। तो वैल्यू ऑफ k इज इक्वल्स टू 18। तो इक्वेशन बन गई, k की वैल्यू फाइंड हो गई, इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को नाम दे दिया आपने इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है ना। और वैल्यू ऑफ
के आपकी आ गई। अब सवाल में ये यहाँ तक था, ये आपका गिवन डेटा था। तो सवाल के अंदर दो डेटा होते हैं, एक गिवन डेटा होता है और एक रिक्वायर्ड डेटा होता है। अब रिक्वायर्ड डेटा में क्या बोल रहा है, फाइंड वाई, वाई बताओ, जबकि एक्स कितना है 10। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन को कॉपी करेंगे, इक्वेशन को हमने क्या कर दिया, कॉपी कर दिया, के, और ये x की जगह x की -5। अब इनकी जगह पे इनकी वैल्यूज को क्या कर दें, प्लेस कर दें, तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो y की वैल्यू निकाल रहे हैं क्या, y इज इक्वल टू, के की वैल्यू आपने कितनी निकाली बेटा, 18 निकाली, और x की वैल्यू सवाल में कितनी गिवन है, 10। तो ये आ गया 10 - 5। तो ये हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे लिखते हैं, हमने कहा y इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 10 - 5 इज 5। क्या ये वैल्यू आपस में डिविजिबल है, जी बिल्कुल नहीं है, ये वैल्यू आपस में डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब y का जो आंसर आया वो 18/5 आ गया। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। तो होप्स हो कि आपको ये वाला क्वेश्चन में समझ में आया होगा। तो कोई भी मसला हो